हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको क्लास +1 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप एनसीईआरटी का ही। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे वन। अब आप सबको पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻⁻31 kg एंड -28 ग्राम। क्वेश्चन आपका ग्राम के अंदर है तो मैं आपको ग्राम में ही करवा। सो 9.1 10⁻⁻28 ग्राम इज मास ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन। एक। आपको क्या निकालना है 1 ग्राम। सो 1 ग्राम इज द मास ऑफ 1/9.1 10⁻⁻28। तो जितना भी आएगा बस डिवाइड करके सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर। फाइंड मास एंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब एक मोल का मतलब क्या होता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो का मतलब देखो आप 6.022 10⁻23 ये होगी आपके पास एवोगैड्रो। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 kg, तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और इसी में उसने पूछा चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो 6.022 10⁻⁻20। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, बस जो भी आएगा वो आपका। ये तो मैं आपको नियरली बता भी सकता हूँ। ये आएगा 96500 एग्जैक्टली तो नहीं, नियरली कूल नंबर। अब ये जो चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, इसका एक और नाम भी इसको बोलते हैं 1 फैराडे। ये आप पढ़ोगे +2 के अंदर फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो आप। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। अब एक मोल मीथेन में सबसे पहले आपको निकालना क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एक मोल में। मॉलिक्यूल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रो। अब एक मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, मींस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल कितने हैं एवोगैड्रो, तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास 10। ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 मोल की जगह कुछ और दिया होता तो उसके अंदर पहले मैं क्या निकालता हूँ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10। अब इसका सेकंड पार्ट वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। अच्छा ठीक है। तो इसमें आपको देखो क्या करना है। आप सेकंड पार्ट आपके पास गिवन वेट है 7 मिलीग्राम, 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये है गिवन वेट। कार्बन का वेट होता है कितना 12, पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आइसोटॉप उसका 14। तो इसमें आप क्या निकालोगे एटम्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में था मॉलिक्यूल क्योंकि मीथेन था, और नीचे आएगा एरो। तो आपके पास ये एटम देखो कितने 6.022 10⁻23 इंटू 7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 40। तो ये 7 2 ये मेरे हिसाब से आएगा 3.01 10⁻20। ये आ गया आपके पास। अब उसने पूछा क्या न्यूट्रॉन्स। एक कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर वैसे होता है 12, पर दिया कितना है 14। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 14 माइनस 6 मीन्स 8। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आएगा 8 इंटू 3.01 10⁻20। दूसरा उन्होंने पूछा होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.66 10⁻⁻27 kg इंटू 3.01 इंटू 10⁻20 इंटू। तो ये आएगा हमारे पास मास ऑफ, टोटल मास ऑफ, हाँ ठीक है। तो ये आएगा टोटल मास kg। इसका मास जो इन्होंने एग्जैक्ट दिया वो दिया हो 1.675, मैंने लिख दिया 1.66, बाकी जो दिया आप वो भी यूज कर सकते
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है फाइंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ द लाइट whose period is 2 into 10 raised to power 10. अब आपको गिवन क्या है, टाइम पीरियड है 2 into 10 raised to power 10. जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1/2 into 10 raised to power 10. बस इसको सॉल्व कर दो आप। फ्रीक्वेंसी से आप निकाल सकते हो वेवलेंथ, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर से आ गई 1/2 into 10 raised to power 10 इंटू, तो यहाँ से आ गई आपकी। तीसरा पार्ट है, आपको क्या निकालना है, वेव नंबर। जो वेव नंबर है, वेव नंबर इज 1/λ। ऊपर से जो लैम्डा का आंसर आएगा वो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वेव। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर व्हिच विल प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। देखो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो ठीक ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल्स में आने के लिए पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट। ये है बेस्ड ऑन द प्लैंक्स क्वांटम मॉडल। प्लैंक्स के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, 1 जूल, इज इक्वल टू एन आपको निकालना है। एच की वैल्यू आपको पता है 6.626 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ आपको दी हुई है 4000 पिको, पिको मीन्स 10 टू पावर माइनस, तो बस यहाँ से आप एन निकाल सकते हो। एन क्या आ जाएगा, 4000 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 6.626 10 टू पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। बस कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 -7 मीटर है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, -7 आया है। -7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस विद वर्क फंक्शन। तो स्टेटमेंट आप पढ़ो, ये जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अगर आपको मैं बेसिक से समझाऊं, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक। जो E है, E इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। E निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच फिक्स है 6.626 10 टू पावर -4, सी फिक्स है 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 4 इंटू 10 टू -7। इसको आप सॉल्व करोगे मेरे हिसाब से नियरली 4.97 10 टू पावर -2। ये आपके पास आ गई ई। अब ई नॉट आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना है, 2.13 ईवी। तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, जूल में। 2.13 जूल में करने के लिए रूल है 1.6 10 टू पावर -19 जूल से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आ जाएगा। मतलब नियरली मेरे हिसाब से 3.4 3.5 के आसपास, 4-5 लगा लो चलो आप, बाकी एक करके देखना है इतना का। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ई माइनस ई। आपके पास देखो ऊपर है 4.97 वाला, ई नॉट आपके पास है 3.45 वाला। 4.97 10 टू पावर -19 माइनस 3.45 10 टू पावर माइनस, तो 10 टू पावर -19 आप कॉमन निकाल दोगे। तो कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना, मेन आपको फॉर्मूला समझाना, ठीक है। यहाँ से आपके पास एनर्जी आ जाएगी। फिर लास्ट पार्ट में उन्होंने ये भी बोला कि फाइंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का आंसर ऊपर से आएगा ये माइनस करके 1.52 10 टू पावर माइनस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू पावर -31 kg इंटू वी स्क्वायर। तो बस इस स्टेप को सॉल्व करोगे आपका आंसर, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ दी हुई है 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। देखो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक का फॉर्मूला।
पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ो, रेडिएशन जो आ रही है लाइट की, इट इज जस्ट सफिशिएंट। जस्ट सफिशिएंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है पर चला नहीं है। अगर वो चला नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब ई और ई नॉट उसकी सेम ही है। तो बेसिकली इसमें ई निकालनी है आपको, एफ सी बाय लैम्डा। वही सिंपल 6.626 10 टू पावर -34 सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन वेवलेंथ कितनी है आपके पास, 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10 टू पावर -। बस इसको आप सॉल्व कर दो, ये एनर्जी आपकी आएगी जूल में। इसको आपको किसमें करना है, किलो जूल। तो कैलकुलेशन आप आगे कर सकते हो। थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। 6.626 इंटू 3 बाई 242, पावर्स को आप इकट्ठा कर लो, 10 टू पावर -17 जूल। तो इसको किलो जूल और उसके बाद पर मोल में भी करना है। तो P इज इक्वल टू 6.626 इंटू 3 बाई 242 इंटू 10 टू पावर -17 इंटू 10 टू पावर -3, ताकि किसमें हो जाए किलो जूल। और पर मोल करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय एवरेज 6.022 10 टू पावर 53। अब इसके यूनिट बनेंगे किलो जूल पर। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद 7 क्वेश्चन। A 25 watt bulb emits light of wavelength 0.57 micrometer. Find rate of emission of quanta per second. ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लैंक्स क्वांटम मॉडल का। E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। बस एक चीज आपको याद रखनी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर टाइम 1 सेकंड है तो पावर की क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो बल्ब की पावर है वही बल्ब की एनर्जी होगी। एन एच आपको पता ही है, 3-4 बार कर लिया हमने। सी भी आपको पता है, डिवाइड बाई वेवलेंथ कितनी है 0.57। और माइक्रो, माइक्रो के लिए आप लगाओगे 10 टू पावर, तो यहाँ से एन लगेगा 25 इंटू 0.57 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई 6.626। मैं तो आपको एक और बात बोलूंगा, इन दोनों को ना एच और सी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू याद ही करो, एच सी। ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। ये भी फिर उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन की जो जीरो वेलोसिटी है, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक। जीरो वेलोसिटी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब आपको निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो E इज इक्वल टू ई नॉट, अगर आप E निकाल दो, E इज एच सी बाय, तो अगर आप कहो तो छोड़ ही दूंगा ये, बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। और वेवलेंथ कितनी है 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 टू पावर। तो ये ई कह लो चाहे ई नॉट कह लो, एक बात है। फिर आपको निकालने की है फ्रीक्वेंसी। एक और स्टेप 2 है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एच न्यू नॉट। तो इस ई नॉट की वैल्यू को एच से डिवाइड करोगे, जो भी ऊपर आ रहा है उसको आपने क्या करना है एच से divide। या फिर मैं और सिंपल कर देता हूँ, अगर मैं ऊपर से एच काट ही दूँ सिंपली, तो कितना बना 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 6800 10 टू पावर। ये भी लगा सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इससे भी आगे लैम्डा दिया हुआ है सी, वहाँ देख लीजिए जैसे मर्जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड। ये आ गया आपके पास अब बोहर मॉडल के। बोहर मॉडल के अंदर आपने जो लाइमन पामर सीरीज वाला काम पढ़ा है, रिडबर्ग फॉर्मूला, बेसिकली ये इसका क्वेश्चन है, रिडबर्ग फॉर्मूला का। आप एनसीईआरटी बेटा अच्छे से कर लो, आपका पेपर का काम सारा ये हो जाए। आपको निकालनी क्या वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड। आर की वैल्यू आप एंड में पुट करना। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में पढ़ दो आप साथ साथ 4 का स्क्वायर इंटू जेड। जेड ये हाइड्रोजन है तो ये आ गया। तो ये आपके पास बनेगा आर 1/4 माइनस 1/16। इसमें से आप एल्सियम ले लो, 16 एल्सियम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1, ये आएगा आपके पास 16/3 आर। वेवलेंथ मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था, तो वेवलेंथ आपके पास क्या आएगा 16/3 और आर
की वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में 109678। ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि इसके जो यूनिट आपको गिवन है वो है सेंटीमीटर यूनिट। बस खत्म हो गया। सो क्वेश्चंस काफी इजी है बेटा, चैप्टर इजी चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। अब ये आपके पास आ गया बोहर मॉडल का क्वेश्चन। आयोनाइज डेल्टा ई निकाल। डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है E n2 माइनस EN। थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर इसके अंदर आपको आयोनाइज करना है तो आयोनाइज करने के लिए जो N2 है वो क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बहुत दूर चला गया। En एट इनफाइनाइट लेवल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी जीरो माइनस। अब आपको निकालनी है एनर्जीज की होती कितनी इलेक्ट्रॉन्स की, -1312 बाय n कितना दिया इस क्वेश्चन में आपको 5। तो ये आपकी आई ई आ गई जब इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में है, फिफ्थ, 1312/20। अब एक और इन्होंने हमें फालतू का पार्ट जोड़ दिया, कंपेयर योर आंसर विद द आई ई ऑफ हाइड्रोजन एटम जब n क्या है 1। जब n 1 है तो इसका चलो एक नाम आई ई 5 कर देते हैं, अब दूसरे का नाम कर देते हैं आई ई 1। तो उसमें क्या आएगा 1312 बाय। अब कंपेयर क्या करना है, 25 टाइम्स। तो कंपैरिजन बस यही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। इसको निकालने के लिए बेटा आपके पास एक तो सीधा फॉर्मूला है, n × n - 1/2, 6 × 6 - 1/2। इसका आंसर आएगा 15 लाइन्स। बट अगर आप इसका कंसेप्ट के हिसाब से चलो ना, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। अब देखो मैं इससे बना रहा चलो समझने की कोशिश। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे गैप भी कम कर रहा हूँ। हूँ। इसके बाद ये आ गया आपके पास 6th लाइन। तो ये जो है ये है n1, और ये जो ऊपर है ये होगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन आएगी वो आएगी सेकंड लेवल, फिर ये सेकंड लाइन, फिर ये थर्ड, फोर्थ लाइन, फिर ये जो 5 लाइन है ये कहाँ पर आएंगे आपके पास, फर्स्ट लेवल। एक आपको मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। अब जो लाइनें सेकंड लेवल पर आएंगी, तो ये आना, ये है। तो जो सेकंड लेवल पे आएंगी वो यहाँ से आएंगी, पहले थर्ड से, फिर इससे, फिर इससे, और फिर, ठीक है। ये लाइनें आ गई आपके पास कितनी, 4। फिर मैं आपको फिर चेंज करके दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो अब जो थर्ड लेवल पे लाइन जाएंगी वो ये है, नहीं, ये 3 लाइन जाएंगी। फिर फोर्थ लेवल पे ये 2, और फिफ्थ लेवल पे ये 1। तो अब काउंट करो टोटल, देखो 6वें लेवल से जो पहले लेवल तक लाइन आ रही है ये आ रही है आपके पास 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। टोटल लाइन कितनी होगी आपके पास ये। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट एनर्जी का फॉर्मूला आपको निकालना है, -2.17 10⁻⁻18 बाय n² इंटू z²। ये क्वेश्चन है बोहर मॉडल। तो हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, बस आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, -2.17 10⁻⁸ एन कितना दिया है 5, और हाइड्रोजन के लिए जेड कितना है 1। तो ये कितना बन गया, -2.18 10⁻⁻18 बाय
फाइंड रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपके पास आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास फिफ्थ ऑर्बिट 5 स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है 1 क्योंकि हाइड्रोजन। सो 25 इंटू 52.9। तो 16 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है फाइंड वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फिर से रिडबर क्वेश्चन का फॉर्मूला है। वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखो बामर है तो बामर सीरीज के लिए आपको ये तो पता ही है कि n1 की वैल्यू कितनी होगी फिक्स 2। अब यहाँ पर जो n2 है जी अगर आप गैस मारो तो या तो 3 होएगा, यहाँ n2 की वैल्यू कितनी होगी 3। अब आपको पता लगाना है कि n2 की वैल्यू क्या होगी क्योंकि 3 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी हो सकती है। अब साइड में करके देखिए E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेवलेंथ है वो क्या है लॉन्ग। तो जो E की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी फिर ये लॉन्गेस्ट ये शॉर्टेस्ट। तो अगर ये शॉर्टेस्ट तो इसका मतलब बिल्कुल सात का लेवल मीन्स 3। तो इसमें n2 की वैल्यू इंफिनिटी नहीं। वेव नंबर इज इक्वल टू आर की वैल्यू एंड में पुट करेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी बस खत्म 1/4 1/4 माइनस 1/9 इंटू 1। ये कितनी है आपके पास एलसीएम ले लो 5/36। अब एंड में सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू डालने की 109677678 जो भी आपको जीरो आएगी नहीं आई तो बस बता दो ये आपके पास आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ये फिर से बोर मॉडल का आ गया। अब इसको मैं कहूंगा भाई आप बेटा ट्राई करके देखना। आपको हिंट दे देता हूँ इसमें आपको डाटा ई निकालना है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाना है फिफ्थ लेवल पे E5 माइनस इलेवन। एनर्जी की वैल्यू -2.18 10⁻⁻18 बाय 5 स्क्वायर माइनस -2.18 10⁻⁻18 बाय व्हाट इज द वेवलेंथ। सेकंड पार्ट इसमें ये भी बोला डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाय। ऊपर से यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा एनर्जी का वो आप यहाँ पर पुट करोगे। एनर्जी का आंसर यहाँ पुट करोगे। एच आपको पता है सी आपको पता है वेवलेंथ आप। ठीक है तो ये भी क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अब देखो इसमें वेवलेंथ निकालने के लिए कई बच्चों को लगता है यार सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। इसमें वेवलेंथ जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है ये आपको समझने वाली चीज है मैटर। मैटर की वेवलेंथ जो है वो किसने बोली थी फर्स्ट टाइम डी ब्रोगली ने बोली थी। यानी कि क्वेश्चन किसका होगा डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एच बताइए आपको 6.626 बहुत बार यूज कर लिया 10⁻⁻34 ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको पता है 9.1 10⁻⁻31 इनटू वेलोसिटी 2.05 10⁻⁻. बस सॉल्व कर लो। इसके बाद 16 ना 21st क्वेश्चन। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ब्रोगली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। डी ब्रोगली का वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक। है तो बिल्कुल सिंपल पर बहुत ज्यादा बार है 6.626 10⁻⁻34 अंडर 2 mass of electron is 9.1 10⁻⁻31 into velocity हाँ एनर्जी 3 into 10⁻⁻20। अब देखो मेनली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में उसकी कैलकुलेशन क्या आती है। तो आप क्या करो 9 3 27 ये ऊपर बनो 9 3 27 इंटू 54 ये आ गए तकरीबन तकरीबन 54.6। और अंडर रूट के बाहर पावर तो मैं सीधा निकाल देता हूँ 31 और 25 होगा 50 फिर उसका अंडर रूट होगा 28। ये आएगा 6.626 10⁻⁻ ऊपर बन जाएगी -6 नीचे आ गया अंडर रूट 54। अब अंडर रूट 54 यहाँ तो आप निकाल लो यहाँ पर नजर लगा लो 7 से थोड़ा बड़ा 8 से थोड़ा कम नियरली 7.4 का बस इसको देख लो जितना भी आंसर।
तो ये वही जो वीडियो है इसको यहीं पे रोकने की कोशिश रोक रहा हूँ मैं। रीजन इसका ये है कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो के अंदर आपको मैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो कराऊंगा। तब तक मुझे आप कमेंट करके ये भी बता देना कि इस तरीके से वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ रहा है, या मैं बोर्ड पे जो बनाता हूँ पहले उसी स्टाइल में बनाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो।